सो गाइज आजकल बहुत सारे लोग ईवी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। कई लोग ईथर ले रहे हैं, कई लोग ओला ले रहे हैं, कई लोग और भी कंपनी की गाड़ी ले रहे हैं जैसे कि आई क्यूब। अब आजकल तो होंडा भी अपनी ईवी में बहुत वर्क कर रहा है और साथ साथ होंडा वालों ने भी कई अपनी ईवी निकालने की कोशिश में लगे हैं। तो गाइज पर आप सबसे ज़्यादा जो मार्केट में चल रही है वो इस समय चल रही है ओला और एथर। तो गाइज ये जो गाड़ियाँ हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव हैं बीइंग एन ईवी व्हीकल। तो अगर आप इनके प्राइस लिस्ट के बारे में सोचेंगे तो जो प्राइस मिलेगा आपको ओला अराउंड कम से कम जो उनका बेस मॉडल वो 90,000 से स्टार्ट है, 90,000। और जो एथर की सीरीज़ है वो अबव 1,10,000। सारे ही प्रोडक्ट उनके 1,10,000 से ऊपर हैं। मोस्टली 1,25,000, 1,30,000, कोई ऑफर आया तो आपको 1,30,25 तक भी मिल सकती है। तो गाड़ियाँ तो बेशक वो काफ़ी अच्छी हैं, गाड़ियों में कोई शिकायत नहीं है, गाड़ी काफ़ी सच में बहुत अच्छी हैं, बहुत सारे फीचर्स देती हैं आपको। पर मैं इस वीडियो में ये बात करना चाहूँगा क्या वो आपके लिए सच में बेनिफिट देंगी आपको, क्योंकि जो आप उसको इतने लंबे समय तक अगर यूज़ करेंगे तब जाके जो उसका आप जो पैसा जो आपने लगाया वो रिकवर हो पाएगा। मान के चलिए 1,20,000 रुपये की स्कूटी आपने ली और आप मान के चलिए उसमें 5 साल तक आपको लगेंगे रिटर्न निकालने में, क्योंकि एक ऑन एन एवरेज एक आदमी जो गाड़ी लेता है वो उसको कितना चलाएगा, 10, 15, 20 किलोमीटर पर डे का चलाएगा। अगर आपकी रनिंग ज़्यादा है तो तभी आपके लिए बेनिफिट होगी, उसके लिए भी आपको 3-4 साल लग जाएंगे उसकी पैसे निकालने में, ये गारंटी वाली बात है। अगर आपकी रनिंग 50-60 किलोमीटर है तो आप थोड़े से अच्छे जल्दी कम टाइम पे उसके पैसे निकाल पाएंगे और साथ साथ वो गाड़ी अपनी बैटरी को डेप्रिशिएट भी करेगी, उसकी एफिशिएंसी लो होगी और उसकी जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट होगी वो भी काफ़ी ज़्यादा होगी। तो मैं आपसे यही रिकमेंड करूँगा अगर आप मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो अगर आपको शौक़ है ईवी रखने का तो उसके लिए तो बहुत अच्छी है। पर अगर आप सोच रहे हैं कि आपको पैसा कम लगेगा कंपेयर टू पेट्रोल स्कूटी, तो मैं ये मानता हूँ कि पेट्रोल स्कूटी आपको काफ़ी अच्छा फ्रीडम देती है और ईवी में कुछ लिमिटेशंस अभी भी हैं, क्योंकि जो ईवी का इंफ्रास्ट्रक्चर है इंडिया के अंदर वो अभी इतना ज़्यादा वेल इस्टेब्लिश्ड नहीं है, मेरा ये मानना है। वैसे तो मैंने भी ईवी यूज़ करता हूँ, ई बाइक है मेरे पास, ई स्कूटी है। और मैं जब स्टार्टिंग हुआ था ये 2011 में ईवी, तो मैंने भी ली थी। वो लो पावर वाली थी जिसकी स्पीड 25-30 की होती है, पर हाँ मैंने उससे पैसा निकाला था क्योंकि मेरा डे टू डे रनिंग काफ़ी ज़्यादा थी और हम उसको कॉमर्शियल में भी इस्तेमाल करते थे। जैसे मेरा बिज़नेस है तो हम लोग सामान लाना ले जाना काफ़ी करते थे, तो उससे मैंने पैसा निकाला था। और इस समय मैंने एक नई स्कूटी ली है ईवी की, और वो मैंने ली है लो पावर वाली जिसमें रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो उसके भी अलग बेनिफिट है, मैं उसकी वीडियो में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा उसकी डिटेल्स। फ़िलहाल जो अभी मैं बता रहा हूँ आपको, जो एक्सपेंसिव स्कूटी हैं वो 1 लाख से ऊपर की, उनके बारे में बताऊँगा। क्या वो कॉस्ट एफिशिएंसी दे पाएंगी, कॉस्ट बेनिफिट उसका निकल पाएगा या नहीं निकल पाएगा। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा था अगर आपको शौक़ है तब तो आप ईवी लीजिए, अगर आपको शौक़ नहीं है तो आप रनिंग कॉस्ट कम करने के चक्कर में इसको मत लीजिए। देखिए 1 लाख की स्कूटी एक्टिवा, जुपिटर ये सब आ जाती हैं और इनकी परफॉर्मेंस अच्छी है और इसके साथ साथ वो आपको एक फ्रीडम देती है कि आप उसको कहीं भी ले जाओ, रात बेरात पेट्रोल डलवा लो आप कहीं भी, और कितनी भी रेंज उसकी अनलिमिटेड रेंज है। मतलब 300, 150, 200 किलोमीटर आप अगर कहीं लॉन्ग रूट पे जाना तो लेके जा सकते हो। पर अगर हम ईवी की बात करें तो ईवी में थोड़ी सी आपको रेस्ट्रिक्शंस मिल जाएगी, चाहे वो ओला हो, एथर हो, चाहे टीवीएस की आई क्यूब हो। तो वो चीज़ काफ़ी सोचने वाली चीज़ें हैं और आप इन सब चीज़ों को सोच के लीजिएगा, क्योंकि 1 लाख की स्कूटी लेके आप उसमें तेल अपने हिसाब से डलवाएंगे, इतना ज़्यादा कोई मेंटेनेंस का खर्चा नहीं है। 5 साल बाद उसकी रीसेल वैल्यू भी ज़्यादा मिलेगी। पर जब हम बात करें रीसेल वैल्यू की तो आज के टाइम पे ईवी की रीसेल वैल्यू मेरे हिसाब से काफ़ी कम है, कम होगी, क्योंकि जो मेजर कॉस्ट आएगी उसमें वो आएगी बैटरी की। और अगर आपके कोई भी पार्ट टूटता है ईवी में तो वो आपको लेके आना पड़ेगा सर्विस सेंटर। जब सर्विस सेंटर लेके जाओगे तो आपको पता ही है कि चाहे पेट्रोल हो चाहे ईवी हो, शोरूम वाले के चार्ज बहुत हाई रहते हैं, बेसिक क्वालिटी देते हैं, पर कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो सच में महंगी होती हैं, सर्विस चार्ज, लेबर कॉस्ट और पार्ट्स। कभी कभार हमें लगता है कि कोई चीज़ बाहर से हम सस्ते में डलवा सकते हैं, पर वो फ्रीडम ईवी में आपको नहीं मिलेगा, पेट्रोल व्हीकल में मिल जाएगा।
ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जो प्लास्टिक के होते हैं, वो कंपनी में महंगे होते हैं, लोकल मार्केट में सस्ते होते हैं कई चीज़ों के। तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी मोटी मोटी चीज़ें हैं जो आपको इन फ्यूचर जो आपको महंगी पड़ने वाली हैं ईवी में। तो ये सब चीज़ें थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करेगा, शेयर करेगा, इसको सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू।